हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिटेक एंड अदर्स। आज इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि MCRE 5 का जो एग्ज़ाम हुआ था 25/7/2026 में, उसका MLT पेपर को एनालिसिस करेंगे। जितना सारा क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चन को एक्यूरेसी के साथ आप लोगों को डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ आप लोगों को बता देते, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोगों को क्वेश्चन में या ऑप्शन में थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा। आप बाद में कमेंट मत करिए कि क्वेश्चन पूरा डिफरेंट है या थोड़ा ये ऑप्शन में नहीं था। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, लेकिन एक्चुअल जो क्वेश्चन था वही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। HbA1c इज कलेक्टेड व्हिच वायल। ठीक है, HbA1c के लिए कौन सा वायल में सैंपल भेजा जाता है, वो आंसर होगा EDTA, जिसके लिए हम लोग HPLC मशीन में या HPLC मेथड में हम लोग इसका रिजल्ट प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। PT और APTT कलेक्शन ट्यूब कलर, जो कोआगुलेशन स्टडी के लिए हम लोग PT और APTT के लिए जो वायल में हम लोग कलेक्शन करते हैं वो कौन सा कलर है। ठीक है, ऑप्शन में देख लीजिए, लैवेंडर कलर था, ग्रीन था। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा लाइट ब्लू, जिसमें सोडियम साइट्रेट रहता है। ठीक है, सोडियम साइट्रेट 3.2% होता है। ठीक है, ESR के लिए होता है 3.8%। ये याद रखना है, नेक्स्ट एग्जाम में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HbA1c इज डन फॉर। HbA1c हम लोग क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या है? एक्यूट ब्लड शुगर, 2 to 3 मंथ एवरेज ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, जो ऑप्शन में था 2 to 3 मंथ एवरेज ब्लड ग्लूकोज, सही उत्तर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, प्रीवियस एवरेज ब्लड ग्लूकोज 2 to 3 मंथ का निकालने के लिए हम लोग HbA1c टेस्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन भी दे दिया हूं, आप लोग चाहे तो एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, उसी साथ में भी एक्सप्लेनेशन बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, व्हिच स्पेसिमेन जनरली डज नॉट रिक्वायर रेफ्रिजरेशन। कौन सा स्पेसिमेन है जिसको रेफ्रिजरेशन या रेफ्रिजरेटर में हम लोग रख नहीं सकते, वो है, उसका सही उत्तर हो जाएगा CSF। ओके, क्योंकि CSF को इमीडिएटली प्रोसेस करना पड़ता है, नहीं तो उसका जितना आप डिले करेंगे उसका सेल डीजेनरेट होते रहेगा। ठीक है, बाकी जो सैंपल है आप फ्रीजिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन CSF को आप लोग फ्रीज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट DPT वैक्सीन इज इनकरेक्ट। ये जो क्वेश्चन था थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था। जो इधर जो ऑप्शन में इतना शॉर्ट करके दिया था एक्चुअल एग्जाम में, लेकिन इतना शॉर्ट में नहीं था। लेकिन एक्चुअल इसका जो एग्जाम होगा, एक्चुअल जो इसका आंसर होगा देख लीजिए, शुड बी स्टोर इन डीप फ्रीजर, ये वाला गलत आंसर है। बाकी स्टोर इन 2 to 8, फ्रिज सेंसिटिविटी एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्रीजिंग, और एक था, और भी कुछ अलग अलग ऑप्शन था डिटेल्स में, लेकिन उसका सही उत्तर जो रिलेटेड था डीप फ्रीजर में करने के लिए, वो वाला सही उत्तर नहीं होगा, वही इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, इनकरेक्ट ऑप्शन है, आंसर होगा ये ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 6, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस आर टेकन फ्रॉम। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस जितना सारा सैंपल है, यूरिन, स्पुटम, पास, सीमेन, इसके अंदर कौन सा यूनिवर्सल प्रिकॉशन सैंपल है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा सीमेन। बहुत लोगों ने स्पुटम को भी किए हैं। ठीक है, लेकिन सही उत्तर हो जाएगा सीमेन। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस assume that all blood and certain body fluid are potentially infectious. Semen, vaginal secretions, blood, CSF, pleural fluid and seminal and similar fluid require standard precautions. ठीक है, जितना बॉडी फ्लूइड है उसमें से सभी आपका
प्रिकॉशंस पे आते हैं, लेकिन उसमें से मोस्ट कॉमन आंसर होगा सीमेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इंटरफेरॉन इज सीक्रेटेड मेनली। इंटरफेरॉन जब भी टर्म यूज हो गया वो मेनली होगा वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ओके, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल जो ऑप्शन था वही सही उत्तर होगा। लेकिन आपका जो ड्यूरिंग एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था ऑप्शन में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्टिव टाइप था। ओके, सही उत्तर हो जाएगा ये वाला। एक्सप्लेनेशन भी दे दिया हूँ, देख लीजिए। इंटरफेरॉन्स आर एंटीवायरल साइटोकाइंस, इंटरफेरॉन अल्फा गामा बीटा, ठीक है। दे इनहिबिट वायरल रेप्लिकेशन एंड एक्टिवेट इम्यूनो रेस्पॉन्स। इसके बाद देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे पूछा था, मेज ईटर के लिए कौन सा डेफिशिएंसी पाया जाता है। मेज मतलब आपका जो पॉपकॉर्न होता है, ठीक है, हिंदी में माका बोलते हैं, जैसा कुछ होगा शायद। उसमें आपका जो आंसर हो जाएगा पेलाग्रा ऑप्शन में था। इसमें क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिए हैं। मेज ईटर के डेफिशिएंसी में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर पेलाग्रा मतलब नियासिन, विटामिन B3, ठीक है। नियासिन से और एक डिजीज होता है पेलाग्रा। ओके, सही उत्तर हो जाएगा नियासिन, विटामिन B3। ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया है, जो एक्चुअल जो क्वेश्चन आया था वो भी आप लोगों को समझा दिए। आप लोग फिर से क्वारी कर सकते हैं, एक क्वेश्चन नहीं आया था आपको पहले बता दिए है। ये मेमोरी बेस्ड MCQ क्वेश्चन है जो CRE का एग्जाम हुआ था, तो थोड़ा बहुत आपको तो चेंजेस देखने को मिलेगा, लेकिन जो क्वेश्चन है लेकिन वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअल जो क्वेश्चन आया था उसका सेंटेंस वर्ड में थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा। ओके, एफिड इज derived from which vitamin? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 एंड विटामिन B12। इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B2, रिबोफ्लाविन। फ्लाविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड is formed from riboflavin, coenzyme in oxidation reduction reaction। ओके, सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B2। नेक्स्ट क्वेश्चन, which serum is question number 11, which serum test is most accurate for diagnosing iron deficiency anemia। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए कौन सा मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोसिंग पैरामीटर है, ठीक है। सीरम आयरन, ट्रांसपेरिन, सीरम फेरिटिन और हीमोग्लोबिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सीरम फेरिटिन, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर से और एक क्वेश्चन सेम ही आया था, व्हिच पैरामीटर इज इंक्रीज्ड इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए कौन सा पैरामीटर इंक्रीज होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछते रहता है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होता है। ओके, उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच टेस्ट डिफरेंशिएट स्टेफिलोकोकस फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस। इसका सही उत्तर हो जाएगा कैटालेस। स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग कैटालिस्ट टेस्ट यूज करते हैं। उसके बाद जो कोआगुलस टेस्ट है, अगर दूसरे कोई एग्जाम में पूछ लिया कोआगुलस क्यों करते हैं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस को डिटेक्शन करने के लिए कोआगुलस टेस्ट करते हैं। वो स्टेफिलोकोकस स्पीशीज के अंदर ही डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्टोजिन ससेप्टेबिलिटी टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई। इधर ऑप्शन में जो था स्ट्रेप्टोकोकस भी था, स्टेफिलोकोकस भी था और न्यूमोकोकस भी था। तो ऑप्टोजिन मेनली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के लिए करते हैं, लेकिन इधर ऑप्शन में स्पेसिफिक जो है
न्यूमोकॉकस। ओके, तो सही उत्तर हो जाएगा न्यूमोकॉकस, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस दूसरे वाला भी स्पेसिस हो सकता है, इसीलिए जो ओनली स्ट्रेप्टोकोकस ये वाला ऑप्शन है ये नहीं होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा न्यूमोकॉकस। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन इनमें से कौन सा नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा कोवैक्सीन। ओके, कोवैक्सीन जो है एक वन टाइप ऑफ किल्ड वैक्सीन है। ऑप्शन है 17D। ये वाला ऑप्शन को बहुत लोगों ने आंसर किया है, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर होगा इसका एक्चुअल आंसर होगा कोवैक्सीन। 17D जो है उसका शॉर्ट फॉर्म इधर उठा के लिख दिया है, येलो फीवर। येलो फीवर 17D। 17D ये जो येलो फीवर 17D जो वैक्सीन है ये आपका लाइव वैक्सीन है, येलो फीवर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोवैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 17, अल्ट्रा माइक्रोडोम सेक्शन आर यूजुअली कट एट ए थिकनेस। तो अल्ट्रा माइक्रोडोम सेक्शन के लिए जो भी थिकनेस यूनिट होगा वो नैनोमीटर में होगा। एक ये ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा पैरामीटर जो भी है आसपास दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 to 100 नैनोमीटर। ओके, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में यूज होता है। आप लोग एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन सब पूरा डिटेल्स में बताने जाएंगे तो वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए शॉर्टकट में आप लोगों को बता दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ ए सोल्यूशन 1:5 डाइल्यूशन, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। बोला 100 ml आपको प्रिपेयर करना है 1:5 डाइल्यूशन में। और एक चीज आप लोगों को बता देते, जब भी रेशियो के पास डाइल्यूशन लिखा रहेगा उसका टर्मिनोलॉजी लेकिन अलग हो जाएगा। आप लोग नॉर्मल जो रेशियो करते हैं मैथ में उसका लेकिन फंडा इधर नहीं होगा। जब डाइल्यूशन मेंशन हो गया मतलब इसका मीनिंग अलग हो गया। डाइल्यूशन जब भी मेंशन हो गया तब जो आपका लास्ट पैरामीटर रहेगा वो मतलब टोटल वॉल्यूम 1:5 डाइल्यूशन मतलब आपका टोटल वॉल्यूम होगा 5। ओके, तो इधर बोला है 100 ml प्रिपेयर करना है 1:5 में, तो कितना ml देने के बाद वाटर ऐड करने के बाद 100 होगा। अगर मान लीजिए 80 ml वाटर ऐड करते हैं तो अदर्स जो भी आपका रिएजेंट जो भी होगा वो 20 ml ऐड करना होगा, तो कितना होगा आपको 20, तो कितना आ रहा है 4:1। ठीक है, तो इसमें टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम 5। डाइल्यूशन लिखा था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 80 ml। ओके, व्हिच वेजिटेरियन फूड कंटेन द हाईएस्ट प्रोटीन। तो आप लोग जो लोग वेज प्रेफर करते हैं तो आप लोग ये पता होना चाहिए कौन से फूड में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सोयाबीन। ठीक है, बहुत लोगों ने चीज किया है लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा सोयाबीन। इसमें सोयाबीन में कितना ग्राम प्रोटीन रहता है ये भी मेंशन कर दे, आप लोग देख लीजिए। यूरिया कंसंट्रेशन इज लीस्ट। यूरिया का कंसंट्रेशन सबसे कम पाया जाता है। ऑप्शन ए रेनल आर्टरी, ऑप्शन बी रेनल वेन, ऑप्शन सी है हेपाटिक वेन, ऑप्शन डी है एवर्टा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रेनल वेन। क्वेश्चन नंबर 21, डीएनए फिंगरप्रिंट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेनली डिपेंड ऑन एम्प्लीफिकेशन ऑफ टारगेट डीएनए। सही उत्तर ए हो जाएगा। ओके, बाकी जो आंसर है वो सही उत्तर नहीं होगा, आंसर होगा एम्प्लीफिकेशन ऑफ टारगेट डीएनए। क्वेश्चन नंबर 22, genetic engineering has made large scale production of which hormone possible। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंसुलिन। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो मेनली करते हैं वो मेनली है इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 23, which laboratory test should be protected from sunlight। सही उत्तर होगा बिलिरुबिन।
ऑप्शन में था कैल्शियम भी था, ठीक है, कैल्शियम, लेकिन आंसर नहीं होगा, सही उत्तर होगा बिलिरुबिन। ओके, आंसर सी। Bilirubin is light sensitive and break down when exposed to sunlight, producing falsely low result। तो जब भी आपका बिलिरुबिन सनलाइट के अगेंस्ट में एक्सपोजर होगा तो उस कंडीशन में बिलिरुबिन ब्रेक डाउन होगा, होने के बाद उसका बिलिरुबिन अमाउंट रिजल्ट डिक्रीज होगा, ठीक है। तो जब भी आप लोग बिलिरुबिन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो सनलाइट से थोड़ा दूर रखिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा थोड़ा घुमा के, इधर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। व्हिच वेवलेंथ इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर एब्जॉर्बेंस ऑफ कलरलेस सॉल्यूशन इन यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में जो कलरलेस सॉल्यूशन होता है उसका रेंज पूछा था कि कितना रेंज में हम लोग डिटेक्शन कर सकते हैं। विजिबल रेंज वो तो आंसर नहीं होगा, सही उत्तर हो जाएगा यूवी रेंज अराउंड 280 नैनोमीटर। लेकिन ये सब आपको वेवलेंथ नहीं दिया था, बस रेंज दे गया था, मतलब विजिबल रेंज, यूवी रेंज, आईआर रेंज ऐसे करके दिया गया था, ठीक है, आईआर रेंज, लेकिन एक्चुअल आंसर होगा यूवी रेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड ऑटोक्लेविंग कंडीशन। स्टैंडर्ड ऑटोक्लेविंग कंडीशन आपको पता ही है, ऑटोक्लेव करने के लिए कितना टेम्परेचर की जरूरत होता है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 पाउंड 15 मिनट। ओके, 15 पाउंड 15 मिनट। इधर ऐसे सिर्फ सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया, कुछ यूनिट भी यूज नहीं किया, बस 121 मेंशन था, कंफ्यूज करने के लिए 120 भी था, लेकिन आंसर होगा 121। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट विथ चिकन पॉक्स रिमेन इन्फेक्शस अंटिल। ये जो ऑप्शन है, इसका जो ऑप्शन था थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था, आंसर बोथ हो सकता है, फाइनल बोर्ड जो डिसाइड करेंगे वही होगा। एक था 3 डेज आफ्टर ऑनसेट ऑफ रैश, मतलब आपका इन्फेक्शन कब तक रहेगा, और एक ऑप्शन था 6 डेज, ठीक है, आफ्टर ऑनसेट ऑफ रैश, और एक था आपका जो इन्फेक्टेड स्किन पार्टिकल जो है वो जब तक रहेगा बॉडी के ब्लैकिश टाइप का, वो तब तक ये मतलब इन्फेक्शन था, वो भी आंसर हो सकता है। और ये भी आंसर दे सकता है ऑल वेसिकल हैव क्रस्टेड ओवर अबाउट 5 to 7 डेज। तो फाइनल बोर्ड जो डिसाइड करेगा वही आंसर होगा। फिर भी आप लोगों को कुछ रेफरेंस बुक के रेफरेंस आपको पता है, उसके रिगार्डिंग आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं सही उत्तर क्या होगा। ओके, कमेंट करिए। ऑलरेडी ये क्वेश्चन बता दिया हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, द रिचेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का सोर्स, मेन सोर्स क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा फिश ऑयल। ओके, उसके बाद है कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। कोल्ड स्टेरिलाइजेशन का एग्जाम्पल क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा गामा रे, ठीक है। आपको एक ट्रिक बता देते हैं, आईसी कंप्यूटर जो होता है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, स्टेरिलाइजेशन दो टाइप का होता है, एक कोल्ड स्टेरिलाइजेशन होता है और एक होता है हॉट। आपको याद कैसे रखना है, हॉट में कौन सा आएगा और कोल्ड में कौन सा आएगा। तो कोल्ड के याद रखने के लिए ऐसे याद रखिए, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, कोल्ड में आएगा आई फॉर क्या होगा, आई फॉर होगा आपका, आई फॉर क्या होगा, आयोनाइजिंग रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या क्या होता है वो आपको पता है, गामा रे, एक्स रे, ये सब आयोनाइजिंग रेडिएशन में आता है। और बाकी जो बच गया हॉट में क्या आएगा, नॉट आयोनाइजिंग। नॉट आयोनाइजिंग में जो क्या होता है, ईवी रे होता है, इंफ्रारेड रे होता है, वो सब नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में होता है। आप मेन एक को अच्छे से याद रखिए, दूसरे वाला एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो सही उत्तर हो जाएगा गामा रेडिएशन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, अकॉर्डिंग टू आरएनटीपीसी और एनटीईपी, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज टू स्पुटम प्रोसेसिंग और स्टेनिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
सही उत्तर आ जाएगा 20%। ओके, 20% सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग यूज करते हैं। अगर लेप्री के लिए पूछा जाएगा कितना होगा, लेप्री के लिए यूज होता है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके से क्वेश्चन था, व्हिच सिटी नोन एज द ब्लू सिटी ऑफ इंडिया। ब्लू सिटी ऑफ किसको कहा जाता है, जोधपुर को। ठीक है, सही उत्तर हो गया जोधपुर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, अफोर्डेबल हाउसिंग ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इज मेनली प्रोवाइडेड अंडर व्हिच स्कीम। जो हाउसिंग प्रोवाइड किया जा रहा था उसका कौन सा स्कीम में, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, ये सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया 32 वाला आंसर। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ केरल, केरल का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, मलयालम। ओके, ऑप्शन सी मलयालम। मलयालम में फिश को क्या बोलते पता है, फिश को बोलते मीन। ओके, मलयालम में फिश को मीन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक एनालॉजी का क्वेश्चन था, कैट कोडेड হচ্ছে ECV, तो डॉग कोडेड क्या होगा। तो देखिए इधर जो ट्रिक्स CAT, इसका पोजीशन वैल्यू 3 1 मतलब 20, तो इसको 2 ऐड किया गया है, +2 सब में ऐड किया हुआ है, तो होके ई बना है। ठीक है, ई उसके बाद C उसके बाद V, तो डॉग जो होगा एज इट इज सेम होगा, सब में 2 ऐड करिए +2। ठीक है, आई हो जाएगा, क्यू होगा और एफ होगा, लेकिन ऑप्शन में जो था एफ के बाद क्यू नहीं था, क्वेश्चन ऑप्शन जो दिया था वो थोड़ा गलत था, लेकिन आंसर यही वाला होगा, एफ से जो शुरू हुआ था वही आंसर होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन था, राम हिज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड सैम हिज 15th फ्रॉम द राइट, आफ्टर एक्सचेंजिंग पोजिशन सैम बिकम 20 फ्रॉम द लेफ्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो क्वेश्चन में राम या सैम को पोजीशन चेंज करके 20 पोजीशन में रखा था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो करंट पोजीशन राम का क्या था 10 था, लेकिन बाद में इधर सैम लिखा है क्वेश्चन में, उधर लेकिन कोई एक्चुअल क्वेश्चन में ये राम ही था, राम चेंज होके 20 पोजीशन में चला गया था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा दोनों को जोड़ दीजिए, तो इनिशियल पोजीशन 10 था वो चेंज होकर कितना हुआ 20 हुआ था, तो और सैम का कितना 15, तो कितना हुआ, दोनों जोड़ने के बाद आया 35, उसके बाद -1 तो 34। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा मतलब आगे से इतना पोजीशन पीछे से इतना पोजीशन, तो नाम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, दोनों को जोड़ के -1। ओके, ये क्वेश्चन अब याद रहेगा, नेक्स्ट टाइम जब भी कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो दोनों को जोड़ के -1। क्वेश्चन नंबर 36, द मीडियन ऑफ द डिजिट। ठीक है, डिजिट का मीडियन वैल्यू क्या है, 2 3 5 7 9, ऐसे भी कर सकते, तो मीडियम वैल्यू है 5। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा था ये जो डिजिट दिया है उसका असेंडिंग ऑर्डर करिए, असेंडिंग ऑर्डर करने के बाद थर्ड नंबर क्या है। ठीक है, थर्ड नंबर है आपका 5, आंसर होगा 5। और एक क्वेश्चन पूछा था, एवरेज ऑफ द 5 नंबर इज 20, 4 नंबर आर 50 20 25 एंड 30, तो फिफ्थ नंबर क्या होगा। तो पहले क्या करिए, ये सब नंबर को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, ये 90 आ रहा है, और 90 के साथ और 10 जोड़ करना 100 होगा, तभी जाके 90 + 10, तो 5 वैल्यू है, कितना आ रहा है, तो एवरेज आ रहा है 20, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10। ओके,
इधर पूछा है एवरेज ऑफ 5 नंबर, 5 नंबर का एवरेज पूछा है, बोल दिया गया 20। ओके, तो 4 नंबर बता दिए, तो 5th नंबर क्या है? जब आपका 5th नंबर पता होने के बाद ही आपका एवरेज आएगा 20। तो 4 नंबर का जो जोड़ है वो 90 हो रहा है। तो 90 में और कितना जोड़ ऐड करने से, या और कितना नंबर ऐड करने से एवरेज 20 आएगा? 90 में जब हम लोग 10 ऐड करेंगे 100 हो गया। 100 को 500 से 100 को 5 से डिवाइडेड करिए, टोटल नंबर पूछा है 5, इसलिए कितना आ रहा है 20। तो आंसर हो जाएगा 10। ओके, और एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन था। वन शर्ट कॉस्ट 200 एंड वन पेयर ऑफ ट्राउजर था, पेयर ऑफ ट्राउजर कॉस्ट 300। तो फाइनल आंसर पूछा है 4 शर्ट एंड 3 ट्राउजर का प्राइस कितना है। सबका अलग अलग वैल्यू बता दिया है, बस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। ये 800 होगा, और ये आपका 900, 800 1700 आंसर होगा। ओके, बेसिक टाइप के मैथ पूछा है, ज्यादा कुछ टाफ नहीं पूछा है। और एक क्वेश्चन पूछा बेसिक टाइप के, ए ट्रेन ट्रैवल 60 किलोमीटर इन 40 मिनट, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 1 आवर? ये भी बेसिक क्वेश्चन है। अब मान लीजिए 60 किलोमीटर जा रहा है 40 मिनट में, ठीक है, तो 30 किलोमीटर कितने में जा रहा है 20 मिनट में, इसका हाफ कितने में जा रहा है 20 मिनट होगा। तो आपको पता चल गया कि 30 मिनट में 1 किलोमीटर जाने में टाइम लगता है 20 मिनट, तो 60 किलोमीटर जाने में टाइम लगता है 40 मिनट। ओके, तो 1 घंटा जाने में मतलब 60 मिनट जाने में कितना लगेगा, डबल होते जा रहा है, 30 के बाद 60, 60 के बाद 90, समझ गए? तो आंसर हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, लिस्टमैनिया डोनोवानी कॉज, लिस्टमैनिया डोनोवानी में लेच कालाजार करते हैं, आंसर होगा कालाजार, ऑप्शन बी कालाजार। क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच मीडियम इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकस आइसोलेशन के लिए कौन सा मीडियम हम लोग यूज करते हैं, मैनिटोल सॉल्ट अगर, ऑप्शन बी सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 43, बैक्टीरियल कैप्सूल इज बेस्ड डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, तो बैक्टीरियल कैप्सूल के लिए, कैप्सूल डेमोन्स्ट्रेटेड के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव स्टेनिंग करते हैं। क्वेश्चन में जो बैक्टीरियल कैप्सूल डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम लोग नेगेटिव स्टेनिंग यूज करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में बैक्टीरियल कैप्सूल नहीं पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि कैप्सूल स्टेनिंग करने के लिए क्या करते हैं, नेगेटिव स्टेनिंग होगा। उसमें ऐसा इंडिया इंक ऐसा नहीं मेंशन था, बस स्टेनिंग का नाम मेंशन था, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सचेंज मेंशन था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर, कल्चर मेथड इज यूज्ड इन द किर्बी बर्ड एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्ट, तो एएसटी टेस्ट के लिए कौन सा हम लोग कल्चर मेथड टेक्निक यूज करते हैं? इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा लॉन कल्चर। ओके, जो हम लोग क्या करते हैं 0.5 मैकफार्लैंड सस्पेंशन प्रिपेयर करते हैं, उसमें एक कॉलोनी देके सस्पेंशन प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद वो कॉलोनी को एक स्वाब में लेके वो जो आपका कल्चर प्लेट होता है उसमें अच्छे से चारों तरफ फैला देते हैं, इसीलिए इसे लॉन कल्चर बोलते हैं। अगर जो आप लोग प्राइमरी मदर से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अच्छे क्वाटरनरी करते वो वाला क्वेश्चन पूछता, अगर सब कल्चर करना है उस कंडीशन में कौन सा मेथड टेक्निक यूज करना है, उस कंडीशन में स्ट्रिक कल्चर टेक्निक यूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से समझे उसके बाद आंसर दिए, इसको बोलते जब भी आप लोग एग्जाम दे रहे ड्यूरिंग एग्जाम में थोड़ा धीरे क्वेश्चन को पढ़िए, 2 बार पढ़िए, पढ़ने के बाद ही आंसर करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया हूं, इसका सही उत्तर होगा कोवैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 46, जेनिटल फाइलोडेसिस इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार इज मेनली कॉज्ड बाय, इसका सही उत्तर हो जाएगा उचेरिया बैंक्रप्टी। ओके, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर
47 न्यू मिथेनिल ब्लू स्टेन इज यूज्ड फॉर रेटिकुलोसाइट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेटिकुलोसाइट। क्वेश्चन नंबर 48 PTINR रिजल्ट 6.6 द लैबोरेटरी टेक्नीशियन शुड बी। जो लैब टेक्नोलॉजी जो होते हैं, ठीक है, अगर INR वैल्यू 6.6 आ रहा है उस कंडीशन में आपका फास्ट एक्शन क्या होगा? तो रिपीट आफ्टर 1 वीक, इग्नोर द रिपोर्ट। तो ये जो कुछ कुछ ऑप्शन चेंजेस था, ऐसा था कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है इमीडिएटली आपको रिकॉर्ड में रजिस्टर करना है, ठीक है, रिपीट ब्लड सैंपल लेना है, इमीडिएटली इन्फॉर्म फिजिशियन और नर्स। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है आपका जो फिजिशियन या नर्स को है। तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है देखा है, INR of 6.6 is a critical value with a high risk of bleeding and must be communicated immediately according to laboratory critical value policy। ओके, तो इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 LP इज मार्कली एलिवेटेड। तो LP कौन से कंडीशन में एलिवेटेड होता है? ऑब्स्ट्रक्शन जॉन्डिस, आंसर होगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 व्हिच इज कंसीडर्ड द रेफरेंस प्रोटीन। रेफरेंस प्रोटीन किसको कहा जाता है? एक प्रोटीन को रेफरेंस प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है, रेफरेंस प्रोटीन। तो ये वाला क्वेश्चन पेपर में अभी तक आप लोगों को 50 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए विथ एक्सप्लेनेशन। आप लोग वीडियो में एक्सप्लेनेशन भी डाला हूं, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें और बाकी जो क्वेश्चन 50 बाकी है वो सब अच्छे से आपको डिस्क्राइब करके सही उत्तर बता देंगे। इसीलिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जो भी MLT रिलेटेड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिक्रूटमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सभी इस वीडियो में मिलते रहेंगे आप लोगों को। इसीलिए आप सभी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपके फ्रेंड सर्कल में चैनल को शेयर कर दीजिए। कुछ भी अगर क्वारी है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ऑल मेंबर के लिए फ्री है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी MLT रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, तो उस ग्रुप में भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 9144 तो व्हाट्सएप नंबर है 9144 674561, ठीक है, 9144 674561। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग इस ग्रुप नंबर में SMS करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। बाय।